पीलीभीत में एक दारोगा ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक शख्स को मारी लात। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एसपी ने सीओ सिटी को सौंपी जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेताओं के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर किया हमला। घर में खड़ी गाड़ी के तोड़े शीशे। बदमाशों ने घर के खटखटाए दरवाजा न खोलने पर गाड़ी के शीशे तोड़कर बदमाश हुए फरार। भाजपा नेता ने पुलिस से की शिकायत। बुलंदशहर में खनन माफिया के हौसले बुलंद। जिला खनन अधिकारी पर जानलेवा हमला। खनन माफियाओं ने मारपीट कर खनन अधिकारी की कार को टक्कर मारने की कोशिश की। सिकंदराबाद थाने में दर्ज कराई शिकायत। मुरादाबाद में दबंगों ने कारोबारी के घर पर किया पथराव। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आधा दर्जन युवकों ने घर पर किया पथराव। पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। मझोला थाने के जयंतपुर मोहल्ले की घटना। बाराबंकी पुलिस का कारनामा। अपने सामने मौलाना से उतरवा रही लोगों का भूत प्रेत। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। महिला पुलिसकर्मी ऊपरी चक्कर बताकर कर रही अंधविश्वास की वकालत। फतेहपुर में 2 लड़कियों ने शादी कर ली और शादी के बाद अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना मदद के वापस भेजा। दोनों लड़कियां अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। प्रयागराज में छेड़खानी का शिकार हुई छात्रा। दबंगों के डर की वजह से पिछले 1 साल से स्कूल नहीं गई। पुलिस ने छेड़खानी, धमकाने और मारपीट के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कानपुर में नौकरानी की करतूत सीसीटीवी में कैद। माता पिता के नौकरी जाने के बाद 3 साल के मासूम को लात जूतों से बेरहमी से पीटा। पुलिस ने नौकरानी को किया गिरफ्तार। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट का मामला। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पति पत्नी में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पारिवारिक विवाद के चलते रमाला थाने में शिकायत करने जा रही थी महिला। जांच में जुटी पुलिस। माला थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का मामला। झांसी में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद एंड सन्स मौरानीपुर पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन के साथ मारपीट कर रहे हैं। पिटाई से सेल्समैन के दाएं कंधे की हड्डी टूट गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कर्मचारी के मुताबिक शख्स ने बाइक में 150 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, लेकिन जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो वो गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। कानपुर के बर्रा जरौली फेज 1 में 2 पक्षों में मारपीट। जबरदस्त मारपीट के बाद हवाई फायरिंग का आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चंदौली में युवक का शव मिलने से इलाके में बढ़ा तनाव। सपा ने गांव में किया प्रदर्शन। कई गाड़ियों को पलटा, की तोड़फोड़। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। मेरठ में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन के निकाली किसान अधिकार यात्रा। पुलिस के सामने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। भैंसा बुग्गी लेकर पहुंचे थे कई कार्यकर्ता। यात्रा रोके जाने के बाद धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। देहरादून में महिला ने खुद को लगाई आग। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगाने की कारण की जांच कर रही है पुलिस। त्यागी रोड देहरादून लक्की बाग चौकी का मामला। लखनऊ में नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस वालों ने दौड़ा कर कार्यकर्ताओं की पिटाई की। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने किया अनूठा प्रदर्शन। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की मांग में भैंस के आगे बजाई बीन। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की। चेतावनी दी कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया गन्ना किसानों की उपेक्षा का आरोप। गन्ना के बकाया भुगतान की मांग। ग्रेटर नोएडा रिकॉर्ड कार्यालय में अनियमितताओं को लेकर किसान और अधिकारियों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी। अधिवक्ता व किसानों को समझा बुझाकर कराया शांत। नकल निकालने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप।
श्रीनगर में एक महिला ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस थाने के बाहर किया हंगामा। हॉस्पिटल ले जाने के बहाने जेल में डालने की जताई थी आशंका। पुलिस ने महिला को डांटकर कोरोना वैन में बिठाया और बेस अस्पताल के कोविड वार्ड में कराया भर्ती। अम्बेडकर नगर में पानी पीने के विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। हमले में 3 लोग हुए घायल। उपद्रवियों ने एक बाइक में लगाई आग। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। काबू में स्थिति। बेवाना थाना क्षेत्र के बासगांव वाहिदपुर का मामला। जौनपुर में ताजिया दफन के दौरान पुलिस से झड़प। पुलिस पर ताजिया फोड़ने का लगा आरोप। मनाही के बावजूद ताजिया जुलूस निकाल रहे थे लोग। मौके पर एसपी सिटी मजिस्ट्रेट सहित फोर्स तैनात। पीलीभीत में एक पत्नी ने अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से पासपोर्ट और वीजा बनवा लिया और दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। पीड़ित पति अपना पासपोर्ट बनवाने पहुंचा तब मामले का खुलासा हुआ। गजराला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। जालौन पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा। युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का हुआ पर्दाफाश। नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रणब मुखर्जी। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क में जमा खून का थक्का। ब्लड क्लॉट निकालने के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इसी महीने की शुरुआत में ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। उनका कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। साल 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री भी रहे प्रणब दा। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराती में हुआ था जन्म। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रणब दा ने ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा, प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वो एक स्टेटसमैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ ताल पर जॉगिंग करने पहुंचे सांसद रवि किशन ने लिया स्वच्छता का जायजा। लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने के साथ ही बाइक भी चलाई। बाद में टी स्टॉल पर चाय के साथ जनसंवाद किया। रवि किशन ने कहा, रामगढ़ ताल में वो अपनी फिल्मों की शूटिंग करेंगे और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। कोरोना काल में कानपुर शहर में अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नए अधिकारियों ने आते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिना मानकों के चल रहे अस्पतालों की जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की शिकायतों के बाद 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो शिकायतों की जांच करेगी। हरिद्वार के लक्सर में एक बार फिर से सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन और पुलिस जैसे ही एक धार्मिक स्थल पर कार्रवाई करने पहुंचा तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक महिलाएं हंगामा करती रहीं। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ का बड़ा खुलासा। करोल बाग के भीड़-भाड़ वाले इलाके में बम धमाका करना चाहता था आतंकी। 5 किलो विस्फोटक के साथ आईईडी लगाकर बम किया था तैयार। कानपुर के बिकरू कांड मामले में एक और नामजद आरोपी और 50,000 के इनामी रामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने रामू वाजपेयी द्वारा फायरिंग के दौरान प्रयोग किया गया असला भी बरामद कर लिया है। बिकरू कांड में अब तक कुल 36 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तो वहीं 6 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मेरठ में रोड़ी मिक्सर ट्रक और बाइक में हुई टक्कर, जिसमें बाइक की टंकी फट गई और दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। ये हादसा परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास पर हुआ। कानपुर में केमिकल से नाले में बनी गैस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे के वक्त मची अफरा तफरी। बिजनौर में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, मलबे में परिवार के 6 लोग दबे। एक मासूम बच्ची की हालत नाजुक, मेरठ रेफर। 5 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। फतनपुर इलाके में हुआ हादसा। बहराइच में पयागपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मजदूरों को ले जा रही जीप ट्रक में घुसी। हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर मौत। 10 से ज्यादा लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सभी मजदूर बिहार के सीवान जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य को पूरा किया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मथुरा में मकान की छत गिरने से हादसा, मलबे में दबकर एक महिला की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू कर सभी को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। सिकंदरपुर के मजरा जगरूपा की घटना। खाटिमा में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय हादसा, एक मजदूर काम करते समय गिर गया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है मगर उसकी मौत हो गई। कौशाम्बी में करारी थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव में पैसों के लेन देन में खूनी संघर्ष हो गया। दलित महिला की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में मृतक महिला के बेटों सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ी गांव में चारा लेने गई दलित नाबालिग युवती के साथ दबंग ने तमंचे की दम पर रेप करने की कोशिश की। शोर मचाने से रेप करने में नाकाम होने पर दबंग तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हुआ फरार। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ताजनगरी आगरा में एक ही परिवार के 3 लोग की हत्या। एतमाउद दौला इलाके में घर के अंदर जलकर 3 लोग की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पति, पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतकों के हाथ पैर बंधे हुए थे। आगरा केस में मृतक के परिवारजनों ने फौजी पर हत्या का शक जताया। उनके मुताबिक रामवीर ने एक फौजी को बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर प्लॉट बेचकर 10 लाख रुपए दिए थे। फौजी ने ना तो नौकरी लगवाई और ना ही पैसे वापस किए। परिजनों का कहना है कि पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ। फिलहाल फौजी से पूछताछ की जा रही है। मथुरा के रहने वाले रामवीर करीब 30 साल से नगला किशनलाल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। रायबरेली में पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक को किया गया निलंबित। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। चोरी के आरोप में युवक को निर्धारित समय से ज्यादा रखा गया था। परिजनों ने पुलिस पर लगाया था हत्या का आरोप। लालगंज कोतवाली का मामला। कानपुर के लव जिहाद मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आईजी जोन के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। पनकी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर के लव जिहाद मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आईजी जोन के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। पनकी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर में खनन माफिया का पुलिस टीम पर हमला। हमले में दारोगा की उंगली फ्रैक्चर, दबंग हिस्ट्री शीटर, सुरक्षा बलों से मारपीट कर छुड़ा ले गया ट्रैक्टर। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। 60 थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव में हो रहा था अवैध खनन। बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सुस्त। पिछले 2 महीनों के दौरान न तो अतीक के गैंग के लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई, न ही उसके अवैध कमाई वाले स्रोतों पर चोट की गई और न ही अतीक के मुकदमों में तेजी पाई गई। बलिया में 6 जुलाई को महिला पीसीएस अधिकारी मणि मंजी राय की आत्महत्या के मामले में उनके पिता ने पुलिस की जांच को संदिग्ध बताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, सुशांत राजपूत केस की तरह इसकी भी सीबीआई जांच की जाए। हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ यमुना और बेतवा नदी उफान पर हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घर हो या खेत सभी जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। अचानक पानी ज्यादा होने से लोग खौफजदा हैं। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने के आदेश दिए हैं। कर्णप्रयाग में गौचर आईटीबीपी के पास भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थर। मार्ग पर जान जोखिम में डालकर मुसाफिर कर रहे सफर। मसूरी में देहरादून मार्ग पर गलोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से रास्ता कल से बंद पड़ा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार भूस्खलन के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों को मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों में बढ़ोतरी जारी। देश में पिछले 24 घंटों में 78,512 नए मामले सामने आए। वहीं 971 लोगों की जान चली गई। इससे पहले देश में 29 अगस्त को रिकॉर्ड 78,761 मामले दर्ज किए गए थे।
देश में कोरोना संक्रमितों की टोटल संख्या 36,21,000 हो गई। इनमें से 64,469 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की तादाद 7,81,000 हो गई। वहीं 27,74,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। पिछले 5 लाख ठीक हुए मामले सिर्फ 8 दिन में रिकॉर्ड किए गए, जबकि इससे पहले ठीक हुए मामले 10 और 9 दिन में रिकॉर्ड किए गए थे। यूपी सरकार का एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। मोहसिन रजा अपने आवास पर हुए आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ के जीएमयू के 18 और डॉक्टर को हुआ कोरोना। संस्थान के 12 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए। हाल ही में हुई मास टेस्टिंग में बड़ी संख्या में मिले कोरोना पॉजिटिव। केजीएमयू में अब तक 300 से अधिक डॉक्टर और अन्य स्टाफ को हो चुका है कोरोना। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेठी के स्वास्थ्य विभाग ने सीमित संसाधनों के साथ कड़ी मशक्कत कर जिले में कोविड L2 हॉस्पिटल बनाया। अभी तक जनपद में सिर्फ L1 हॉस्पिटल की थी सुविधा। L2 हॉस्पिटल में लगभग 100 बेड्स की सुविधा उपलब्ध। दिल्ली में एक दिन में आए 2000 से ज्यादा नए मामले। 22 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। 1249 और कोरोना मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक 1,73,390 मरीज संक्रमित। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 820। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में कोविड आइसोलेशन से आइसोलेटेड कैदी फरार। जेल से आए कुछ कैदियों को किया गया था आइसोलेट। गाड़ी में कैदियों को बैठाते वक्त फरार हुआ एक कैदी। फरार कैदी सलीम की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद सीएम ने 4 दिन आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया। हालांकि भूपेश बघेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दुनिया भर में कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी। विश्व में मौतों का आंकड़ा 8,50,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,20,000 नए मामले सामने आए और 4,148 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। दुनिया भर में अब तक 2,53,77,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,50,149 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 1,77,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 68,26,000 एक्टिव केस हैं। अमेरिका और ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोरोना मामलों की संख्या और मौत का आंकड़ा घटा। एक दिन में 33,981 और 15,346 नए मामले दर्ज किए गए। 369 और 398 लोगों की मौत भी हुई। अमेरिका में 54 दिन बाद और ब्राजील में 115 दिन बाद 400 से कम मौतें हुई। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 61,63,000 पहुंच गई। इनमें से 1,87,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 38,62,000 लोग संक्रमित हैं। यहाँ 1,20,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में मृत्यु दर गिरकर 3.3% और 3.13% हो गई। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹1 का जुर्माना। न भरने पर 3 महीने की हो सकती है जेल। 15 सितंबर तक जमा करने का जुर्माना। न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराए गए थे प्रशांत भूषण। केंद्र सरकार अपने भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र ने अपने सभी विभागों को कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है। आदेश के तहत अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों की होगी जांच। महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहुंची हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने महिला से मांगे विधायक के साथ हुई बातचीत के सबूत। मंगलवार को होगी सुनवाई। उत्तराखंड भाजपा में मचा सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की दिवंगत पूर्व सीएम एनडी तिवारी की तारीफ। कहा तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ सबसे बेहतर काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कल ही एम्स ने बयान जारी करके कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। यूपी सरकार ने 412 नए स्कूलों को इंटरमीडिएट की मान्यता दी। इस साल इन स्कूलों में 11वीं कक्षा में छात्र लेंगे प्रवेश। 2022 की बोर्ड परीक्षा में इन विद्यालयों के छात्र छात्राएं होंगे शामिल। यूपी बोर्ड की सचिव की संस्तुति पर शासन ने विद्यालयों को दी मान्यता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर हमला।
वीडियो ट्वीट कर कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में चले सियासी घमासान के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भोज पर मिले। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद जयपुर आए अजय माकन के सम्मान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भोज का आयोजन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बागपत में बीपी सिंघल शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया का सेंटर खोलने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तैयार किए जाएंगे। पूरे देश में 2 ही स्थानों पर निशानेबाजी के सेंटर खुलेंगे, जिनमें एक बागपत के जौहड़ी में और दूसरा मेरठ में खुलेगा। उत्तराखंड सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है। 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने खुद को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग की थी। बाराबंकी में कलयुगी मां अपने नवजात बच्चे को धान के पानी भरे खेत में मरने के लिए छोड़ गई, लेकिन बच्चा पानी में डूबने के बाद भी जिंदा रहा। हालांकि उसके शरीर पर जहरीले कीड़े और चींटियां लगी हुई थी। मोहीउद्दीन गांव का मामला। रामनगर में एक सांभर आबादी वाले इलाकों के करीब आ गया। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद इस सांभर को पकड़ लिया गया और जंगल में छोड़ दिया। रामनगर में टेढ़ा गांव के पास इस बाघिन को उसके 2 शावकों के साथ देखा गया है। साथ ही उस बाघिन ने कल एक मवेशी को भी निवाला बनाया था, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर और जिला आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कोविड की तैयारी का जायजा लिया। बाराबंकी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। जिले के एसपी ने खुद कमान संभाल रखी। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरों के साथ अचानक शहर के पटेल और नाका सतिक चौराहे पर पहुंचकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नवाब खानदान के शाही खजाने से सिंहासन गायब हो गया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ आकी गई है। इसके अलावा बेशकीमती पेंटिंग समेत कई चीजें गायब हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे की अभी प्रक्रिया भी चल रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिक 20 से 29 अगस्त की रात को आमने सामने आए। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके में 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद चीन बिलबिला रहा है। चीनी सेना ने भारत से आग्रह किया है कि वो सीमा पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को तुरंत कम करे। ट्रंप की 2016 में जीत की भविष्यवाणी करने वाले इतिहासकार एलन लिक्टमैन का बड़ा बयान। कहा, इस बार हार जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प बढ़ने का असर घरेलू शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सेंसेक्स 839 अंक टूटकर 38,628 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 260 अंक फिसलकर 11,387 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। 5 अक्टूबर को डिलीवरी वाला गोल्ड MCX 240 रुपए यानी 0.47% की तेजी के साथ प्रति ग्राम 51,688 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था। RPG एंटरप्राइजेज ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक नई नीति बनाई है। इसके तहत कंपनी के सेल्स कर्मचारी स्थायी रूप से घर से काम करेंगे। 50% दूसरे कर्मचारियों को भी घर से काम करने की अनुमति होगी। भारत ने रविवार को शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रच दिया। ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना है। हालांकि भारत को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। दरअसल रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया को बताया विश्वकन्या। ट्वीट कर कहा, रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसके मर्डर किए जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं। उसे कस्टडी में रखकर पूछताछ करना जरूरी है। नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाना राष्ट्रहित में बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सोमवार को CBI ने लगातार चौथे दिन पूछताछ की।
जांच एजेंसी ने 9 घंटे तक कई सवाल जवाब किए। कुल मिलाकर अभी तक सीबीआई रिया से 4 दिनों में 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। बॉलीवुड अभिनेता हिमांश कोहली ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके माता पिता और उनकी बहन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और सिर्फ वही इस बीमारी की चपेट में आने से बच गए। टेलीविजन की मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस शो का धमाकेदार प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो में अमिताभ बच्चन शो के पहले एपिसोड के कंटेस्टेंट के साथ नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी का रसोड़े में कौन था रैप पर लिप सिंक वीडियो वायरल। दिशा वीडियो में अपने प्यारे 2 पालतू जानवर गोकू और बेला के साथ टीवी शो साथ निभाना साथिया के डायलॉग को लिप सिंक करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये अलग अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। खतरों के खिलाड़ी मेक इन इंडिया के रिजल्ट की ट्रॉफी निया शर्मा अपने नाम कर चुकी हैं। विनर बनने के बाद निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 तस्वीरें शेयर की। निया शर्मा के साथ फिनाले में अली गोनी, करण वाही, जैस्मीन भसीन और भारती सिंह थी। शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान को छोड़ने का मन बना लिया है क्योंकि वो शो के मेकर्स और प्रोडक्शन के काम से खुश नहीं है। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा कि वे सुनील ग्रोवर के साथ काम नहीं करना चाहती। शो के मेकर्स अब तक अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। अभिनेता आमिर अली ने बेटी के पहले जन्मदिन के मौके पर दुनिया को उसकी पहली झलक दिखाई। उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, तब तक नहीं जानता था कि परियां कैसे दिखती है जब तक कि 1 साल पहले अपनी बेटी को नहीं देखा। एक्ट्रेस सनी लियोनी के बाद बॉलीवुड पंजाबी सिंगर नेहा कक्कड़ का नाम पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आया है। कॉलेज प्रशासन ने इसे किसी की शरारत बताया है। नेहा कक्कड़ का नाम लिस्ट में आने के बाद कॉलेज ने लिस्ट हटा ली और नई लिस्ट जारी की।